हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो इसका रिलेशन है आपकी प्रेपोजिशन से पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार। लेकिन हम सारी प्रेपोजिशन डिस्कस ना करके हम केवल 4 प्रेपोजिशन के ऊपर बात करेंगे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, जिनके अंदर डिफरेंस कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और जिसके कारण से आपके एग्जाम में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, ये लेक्चर। तो इसमें हम बात करेंगे 4 प्रेपोजिशन के बारे में, और वो प्रेपोजिशन है ओवर, अबव, अंडर एंड बिलो। ये हमारी 4 प्रेपोजिशन हैं स्टूडेंट्स। ये हमारी 4 प्रेपोजिशन हैं जो काफी कंफ्यूजन पैदा करती हैं और जिसको बुक से भी पढ़ करके इतनी क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि हम इनका डिफरेंस नहीं कर पाते। और जिस कारण से डिफरेंस ना हो पाने के कारण से क्या होता है कि हम एग्जाम में जब भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो गलत कर बैठते हैं। तो आज हम छोटी छोटी 2, 4, 5 बातें इनको याद करने की, सीखने की, वो लर्न करेंगे, सीखेंगे, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जब भी आपको इनका सामना करना पड़े, जब भी आपका और इन प्रेपोजिशन का आपना सामना हो, तो आप पूरे कॉन्फिडेंट हो और सही प्रेपोजिशन वहां पर फिलअप कर पाए, चुन पाए। तो शुरू करते हैं। पहले देखिएगा, ओवर का मतलब होता है ऊपर, अबो भी ऊपर होता है, अंडर नीचे और बिलो भी नीचे। अगर लिटरेरी मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर और अबो एक जैसा सा अर्थ देते हैं और अंडर और बिलो भी एक जैसा सा अर्थ देते हैं। लेकिन अगर ये एग्जैक्टली एक जैसा अर्थ देते तो फिर 4 प्रेपोजिशन बनाने की या चारों को यूज करने की क्या आवश्यकता थी। इसका मतलब यहां से एक बात तो स्पष्ट है कि इनके अंदर डिफरेंस तो है, इनके बीच में डिफरेंस तो है। हम जानते हैं आज उस डिफरेंस को। पहली बात अगर देखिएगा, मैंने थोड़ा सा हिंदी में लिखने की कोशिश की है ताकि आप थोड़ा समझ पाएं। ओवर को हम यूज करते हैं के ऊपर के लिए, हिंदी में अगर बात की जाए के ऊपर या से ऊपर। लेकिन अबो को हम यूज करते हैं सिर्फ किसी चीज से ऊपर के लिए, नॉट के ऊपर और से ऊपर, इनमें अंतर समझेंगे। इसी प्रकार से अंडर को भी करते हैं के नीचे और से नीचे के लिए यूज करते हैं। लेकिन जबकि हम बिलो को यूज करते हैं से नीचे के लिए। क्या करते हैं? से नीचे का। और ये के नीचे या से नीचे क्या है, अब हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिएगा ये एक टेबल है। आप सपोज कर लें कि ये एक टेबल मैंने यहां पे बना दी, ठीक है। ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर यहां पर एक लाइट लगी हुई है। यहां पर टेबल है और टेबल के ऊपर क्या है? एक लाइट है। अब आप देख पा रहे होंगे, अब हम कहेंगे टेबल के ऊपर लाइट है, टेबल के ऊपर लाइट है। अगर टेबल के ऊपर की लाइट की बात की जाए तो वहां पे क्या कहेंगे हम? देयर इज अ लाइट ओवर द टेबल, नॉट अबो द टेबल। क्योंकि हम अबो का करते हैं से ऊपर। क्या करते हैं? अगर ये लाइट अगर इस साइड में कर दी जाए, जब भी एग्जैक्ट पोजीशन में कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग करते हैं, ना कि अबो का। अब देखिए, अगर देखा जाए तो ये वाली लाइट जो मैंने इस टेबल के ऊपर बनाई है, इस टेबल से क्या है? ऊपर तो ये भी है, लेकिन ये एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं है। यानी कि ये टेबल के ऊपर नहीं है, टेबल से ऊपर है, ना कि के ऊपर। यानी कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जब भी हमें किसी चीज के एग्जैक्ट ऊपर दिखाना है, तो क्या दिखाना पड़ेगा हमें? वहां पर क्या लगाना है? ओवर लगाना है। क्या लगाना है? ओवर लगाना है। और जब भी कोई चीज एग्जैक्ट ऊपर ना दिखानी हो, लेकिन लेवल में ऊपर दिखानी है, तो आपको क्या यूज करना है? फिर आपको करना है अबव। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस लाइट का भी जो लेवल है, जो हाइट है, वो किससे ज्यादा है? टेबल से ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, तो हम कह सकते हैं एग्जैक्ट ऊपर कोई चीज किस चीज के हो? बिल्कुल ऊपर। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है और ये मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर है, तो देयर इज अ मार्कर
ओवर माई हेड, ठीक है। और अब अगर ये मार्कर यहां पे है, अब ये मेरी हाइट से ज्यादा है, ऊपर है, मैं क्या कहूंगा, देयर इज अ मार्कर अबव माई हेड। मैं कहूंगा कि यह मार्कर मेरे सिर से ऊपर है, सिर से ऊपर और सिर के ऊपर, यानी कि समझ पा रहे होंगे, अगर हिंदी में इनको समझने की कोशिश करें, सिर के ऊपर और सिर से ऊपर दोनों चीजों में डिफरेंस है, आपको समझना है। तो इस प्रकार से कंसेप्ट आप कह सकते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहां कहां क्या यूज करते हैं, यानी कि जब हम कोई भी हाइट दिखाते हैं, व्हेन फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेनेवर यू वांट टू शो हाइट, जब भी हम हाइट दिखाना चाहते हैं, जब भी हम हाइट की बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। और जब भी हम किसी चीज के लेवल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाइट, देखिएगा हाइट इस प्रकार से आपकी है ना, ये मेरी हाइट है, मैं हाइट शो कर रहा हूं। और जब यानी कि जब भी चीज किसी चीज को आप वर्टिकली दिखाना चाहते हैं, या वर्टिकली कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, किसी चीज के ऊपर है, तो वहां पर आप क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। और जब कोई चीज हॉरिजॉन्टली किसी चीज के ऊपर है, जब कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली किसी चीज के ऊपर, आप यहां पर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, अबव, अकॉर्डिंग टू द लेवल, अकॉर्डिंग टू द लेवल। ओके, हम बात अगर एग्जैक्ट हाइट की करें, मान लीजिए देयर इज अ फैन, अगर कोई फैन है और मैं फैन की एग्जैक्ट उसके नीचे वाली पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता हूं, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, वहां पर आप लगाओगे ओवर, क्योंकि एग्जैक्ट हाइट की बात और बिल्कुल ऊपर बात मैं कर रहा हूं। अगर फैन मेरी हाइट से ऊपर तो होता ही, हमारी हाइट से ऊपर होता है, छत पे लगता है, और हम थोड़ा सा दाएं बाएं अगर खड़े हो, तो फिर क्या कहेंगे, देयर इज अ फैन अबव आवर हेड्स। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो एक चीज हम हाइट के लिए और एक लेवल के लिए यूज करते हैं। एक चीज को हम क्या करते हैं, हम एक चीज को हाइट दिखाने के लिए, यानी वर्टिकल पोजीशन को दिखाने के लिए, और एक चीज को हम क्या दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिखाने के लिए, लेवल के लिए अबव लगाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कहते, जब आपके मार्क्स आते हैं, मार्क्स जब आते हैं, तो आप वहां पे क्या लगाते हैं, अबव, अबव। अब देखिएगा, आपने ध्यान रखा, वहां पर हम क्या लगाते हैं, अबव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अबव। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि ओवर का एग्जैक्ट जो ओवर है, वो एग्जैक्ट उसका जो अपोजिट है वो अंडर है, और इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो बिलो है उसका एग्जैक्ट अबो उसका क्या है, अपोजिट है। या कह सकते हैं जो अबो है उसका एग्जैक्ट जो अपोजिट है वो क्या है, बिलो है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हम ओवर का प्रयोग करते हैं हाइट के दिखाने के लिए, और अबो का यूज करते हैं टू शो लेवल, लेवल दिखाने के लिए। अंडर का भी इसी प्रकार से हम हाइट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, और बिलो का किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए, लेवल के लिए यूज करते हैं। अबो 50%, अबो 70%, बिलो 70%, यानी कि वहां पर बच्चे की हाइट नहीं मापी जाती, लेवल मापा जाता है। क्या जाना जाता है, जांचा जाता है, लेवल जांचा जाता है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, ओवर का प्रयोग जब लगाते हैं, ओवर दो सिचुएशन में आ सकता है, दो सिचुएशन में आ सकता है। क्या दिखाने के लिए, कोई चीज मोशन में है तब भी, और जब मोशन में नहीं है तो तब भी हम क्या लगाते हैं उसके लिए। मान लीजिए फैन मेरे सिर के एग्जैक्ट पोजीशन में है, लेकिन वो हिल तो नहीं रहा ना, तो उसमें कोई मोशन नहीं है, तब भी मैं क्या कहता हूं, तब भी मैं क्या कहता हूं, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। अगर सपोज कीजिएगा, सपोज करें, अगर हम यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर सपोज करें आप यहां पे खड़े हैं, यू आर, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग देयर, आप यहां पे खड़े हैं, और एक हेलीकॉप्टर है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके यहां से जाता है, इधर से आपके सिर को आपके ऊपर से मंडराता हुआ उधर चला जाता है, तो वहां पर क्या है, मोशन है। आप कहोगे, क्या कहोगे, हेलीकॉप्टर इज हॉवरिंग, ठीक है, ओवर माई हेड, यानी कि उसमें क्या है, मोशन है। आपको इस ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई चीज को ऊपर दिखाना है और उसमें मोशन नहीं है, एग्जैक्ट ऊपर दिखाना है, तो हमें मोशन की भी आवश्यकता नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट ऊपर नहीं है और उसने इधर से उधर क्रॉस किया है, तो वहां मोशन होगी। तो दोनों सिचुएशन में आपका क्या आ सकता है, ओवर आ सकता है। लेकिन जो अबो है वो हमेशा किस में आएगा, देयर शुड बी नो मोशन, क्या नहीं होनी चाहिए, वहां पर कोई भी मोशन नहीं होनी चाहिए, और एग्जैक्ट ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जैक्ट ऊपर होते ही क्या हो जाएगा, ओवर, और एग्जैक्ट ऊपर नहीं है लेकिन मोशन के बाद यहां से वहां, लाइक एज यू कैन टेक एन एग्जांपल, आप एग्जांपल दे सकते हैं कि माय फ्रेंड जंप्ड ओवर दीवाल, अब वो दीवाल नहीं, ओवर दीवाल, क्योंकि अगर दोस्त, आपका जो दोस्त है जिसका आपने एग्जांपल दिया वो दीवार के ऊपर से कूदा है, तो उसमें मोशन हुई है।
यानी कि उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तक वो पहुंचा है मोशन करके। और ऊपर से आप ये भी जानते हैं कि दीवार की हाइट भी होती है ना, एट द सेम टाइम। तो मोशन यहां पे दिखा रहे हैं, तो अब वहां पर नहीं आ सकता, वहां पर क्या आएगा हमारा ओवर आएगा। क्या आएगा? ओवर। यस। उसके बाद आपका नेक्स्ट है टू शो कंटेक्ट। टू शो, जब आपने किसी चीज का कंटेक्ट दिखाना है, आपस में क्या दिखाना है? कंटेक्ट दिखाना है, ठीक है। और चाहे कांटेक्ट ना भी, आप दोनों चीज दिखा सकता है, ये कांटेक्ट भी हो सकता है और कांटेक्ट ना भी हो। कांटेक्ट जैसे अभी मेरी एग्जैक्ट हाइट के ऊपर कोई चीज है, कांटेक्ट तो नहीं है ना। मान लीजिए फैन अगर होता है, छत के ऊपर फैन लगा होता है, जो सीलिंग फैन होता है, वो सिर से तो ऊपर ही होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट हाइट पर है, तब भी मैं क्या लगाऊंगा? तब भी मैं क्या लगाऊंगा? तब भी मैं क्या लगाऊंगा? तब भी मैं ओवर लगाऊंगा। चीज फिजिकल कांटेक्ट में है और ऊपर है, फिजिकल कांटेक्ट में है और ऊपर है, तब भी हम क्या लगाते हैं? तब भी हम क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं। तब भी हम क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं। सो इस प्रकार से आप, और जब आपने कांटेक्ट ना दिखाना हो, कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो लेकिन कांटेक्ट बिल्कुल ना हो, ठीक है, यानी कि हायर देन हो, तब आप सिर्फ क्या लगाएंगे? अबो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अबो लगाएंगे। अगला पॉइंट जो है आपको जो यहां पे ध्यान रखना है वो है टू शो कंप्लीट कवरिंग, यानी कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, ठीक है। अब सपोज कीजिएगा ये जो मार्कर है ये मेरे हाथ के ऊपर है, बट ये हाथ को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा। देयर इज अ मार्कर, ठीक है, देयर इज अ मार्कर। मैं सिर्फ यहां पे ओवर एंड अबो की बात कर रहा हूं, तो ये ऐसा भी हो सकता है देयर इज अ मार्कर ऑन माय हैंड, बट यहां पे अबव माय हैंड, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कवर नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? पूरा कवर नहीं कर पा रहा है। और सपोज कीजिएगा अब मेरा ये हाथ इस हाथ के ऊपर है जो इसको कवर कर रहा है। माय हैंड, माय वन हैंड इज ओवर अनदर, मेरा जो एक हाथ है वो दूसरे हाथ के क्या है? ऊपर है। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और वो उसको कंप्लीट कवर कर, जब आप कहते हैं कवर द टेबल विथ टेबल क्लॉथ, तो उसको पूरा ढक लेता है वो उसके ऊपर, तो वहां पर ओवर लगाते हैं, अबो नहीं लगाते। क्या लगाते हैं? ओवर लगाते, अबो नहीं लगाते। जो चीज किसी चीज के ऊपर है उसको पूरा कंप्लीट ढक लेती है, तब हम क्या लगाते हैं? तब हम क्या लगाते हैं? वहां पर हम लगाते हैं ओवर। इसके अलावा जैसे अब अंडर है, अब थोड़ा सा इनकी बात करते हैं, जैसे हम यहां पे बात करते हैं, थोड़ा अंडर की बात करते हैं। अंडर की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल अपोजिट है ओवर के। देखिएगा, मान लीजिए एक टेबल है, सपोज कीजिएगा टेबल है और उसके नीचे क्या बैठी है? उसके नीचे क्या बैठी है? एक बिल्ली बैठी है। देयर इज अ टेबल, ठीक है, और उसके नीचे क्या बैठी है? उसके नीचे बैठी है एक बिल्ली उसके नीचे बैठी है। तो टेबल के नीचे जो बिल्ली बैठी है, अगर हम उसका करते हैं तो हम उसकी हाइट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट, क्या कहेंगे? अंडर द टेबल, नॉट बिलो द टेबल, नॉट बिलो द टेबल। जब हम उसकी हाइट लेंगे, जब उसकी हाइट लेंगे तो आपको बताया मैंने, वर्टिकली हाइट लेंगे तो क्या लगाएंगे? अंडर। नीचे की बात करें तो अंडर, और ऊपर की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? ओवर। लेकिन जब उसको दिखाएंगे ऐसे, क्या दिखाएंगे? पोजीशन के लिए दिखाने के लिए आप क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं बिलो और अबव, बिलो और अबव, यानी कि पानी मेरे सिर से ऊपर था, द वाटर वाज अबव माय हेड, मेरे सिर से ऊपर था, और पानी मेरे सिर से नीचे था, द वाटर वाज, ठीक है, बिलो माय हेड, मेरे सिर से नीचे था। और इसी प्रकार से अगर आपने उसको हाइट के अनुसार किसी चीज को दिखाना है और नीचे दिखाना है तो अंडर, और ऊपर दिखाना है तो क्या करना? आपने ओवर लगाना है। तो इस प्रकार से चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको और थोड़ा ज्यादा क्लियर करते हैं और इन एग्जाम्पल से समझते हैं और लॉजिक की बात करते हैं कि वेयर वी हैव टू यूज ओवर, अबव, अंडर एंड बिलो। Okay, so after discussing this, we are going to observe these examples so that we may be able to make difference between these prepositions. Okay, so पहला सेंटेंस कहता है there is a bridge over and above the river. पहला सेंटेंस क्या कहता है कि इस नदी के ऊपर, कहता है देयर इज अ रिवर, नदी के ऊपर क्या एक पुल है, नदी के ऊपर क्या है? एक पुल है, नदी के ऊपर क्या है? एक पुल है। अब सपोज कीजिएगा ये हमारी नहर है, ठीक है, ये हमारी क्या है? नहर है, इसके ऊपर एक पुल है। ओके, अभी देखिएगा
जब कोई चीज जो पुल है जहां से नहर का किनारा शुरू होता है वहां से लेकर के यहां तक क्या है, पुल है। यानी कि जब मैंने बात की थी कि कोई चीज एग्जैक्ट किसी चीज के ऊपर हो, एग्जैक्ट यानी कि नहर के जो दो किनारे, सॉरी रिवर के जो किनारे हैं, यानी कि एग्जैक्ट कोई चीज किसी चीज के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि नदी के जो दो किनारे हैं, दो जो बैंक है उसके किनारे हैं, एजेस हैं उसके दो, उन दोनों की एग्जैक्ट ऊपर क्या है, एग्जैक्ट हाइट पर क्या है, ऊपर क्या है, ब्रिज है। और सेकंड यहां पर क्या है कि जब भी कोई चीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ रन करती है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारे पास यहां पे क्या लगना चाहिए, अबो नहीं आएगा। जो पुल है वो नदी से दाएं बाएं नहीं है, एग्जैक्ट उसकी हाइट पर, उसी के ऊपर है, तो इस पर हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, अबो नहीं लगाएंगे। क्योंकि अबो होता है, अब जो ओवर होता है आपको पता है, जो चीज जिसके लिए आपको ध्यान रखना है हम उसको यूज करते हैं एग्जैक्ट हाइट के लिए। पुट द ब्लैंकेट ओवर और अबो द चाइल्ड। जब कोई चीज फिजिकल कांटेक्ट में हो तब हम देखो, जो चीज फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होती उसके लिए हम नहीं लगाते अबो का यूज नहीं किया जाता। जो चीज फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होती आपस में, तो यहां अबो नहीं आएगा। बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट ढकने की या डालने की बात की गई है, तो यहां पर क्या आएगा, जब कोई चीज किसी चीज को पूरा कवर कर लेती है उसके लिए हम ओवर लगाते हैं, अबो नहीं लगाते। और जो चीज फिजिकल कांटेक्ट में होती है उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं, अबो नहीं लगाते। तो इस हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए, ओवर आना चाहिए। सी गोट अबो और ओवर 80% मार्क्स से ऊपर उसके नंबर आए, 80% से ऊपर उसके मार्क्स आते हैं। तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर हमने बात की है लेवल की। जब हम बात करते थे हाइट की, तो हाइट की अगर बात की जाए तो क्या लगाना था, अगर हाइट की बात की जाए तो हम लगाते थे ओवर, यस, क्या लगाएंगे, ओवर, ठीक है। और हाइट की ही बात की जाए, और जब लेवल की बात की जाए, तो हम क्या लगाते हैं, वहां पर क्या लगाते हैं, अबो। तो हमने यहां पर सीखा कि हाइट की बात नहीं की, उसका लेवल जानते हैं कि वो कितने परसेंट पर स्टैंड करती है, उसका लेवल क्या है स्टडी के अंदर, और ये उसके मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं, उसका लेवल क्या है। और लेवल जानने के लिए हम क्या लगाते हैं, अबो लगाते हैं, अबो लगाते हैं। ये कंसेप्ट तो कतई आपको याद रखना है कि जब हमने किसी चीज की हाइट लेनी है तो ओवर लगाना है, और जब किसी चीज को वर्टिकली हम इसको जब किसी चीज को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिखाना है, यानी कि लेवल किसी चीज का जांचना है, जब किसी चीज का लेवल जांचना है तो उसके लिए क्या लगाना है, अबो लगाना है, ठीक है। और या इनके सब्स्टिट्यूट जो नेगेटिव अर्थ देते हैं, यानी कि अबो के एवज में अगर उल्टा है तो क्या लगाओगे, बिलो, और ओवर के एवज में अगर वो उल्टा है तो क्या लगाओगे, अंडर। उसके बाद देखिए, द बॉटल इज अंडर, और बिलो में सेक लगाना, द बॉटल इज अंडर द टेबल। तो यहां पर थोड़ा सपोज कीजिएगा कि ये एक टेबल है, ये एक आपकी टेबल है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे एक बोतल रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एक बोतल रखी हुई है, ठीक है। और बोतल किस पोजीशन में होगी, किस पोजीशन में रखी है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी है या वर्टिकल पोजीशन में रखी है। और ये बोतल की हाइट दिखा रही है, और ये रखी है किसमें रखी है, वर्टिकल पोजीशन में रखी है। और जब भी किसी चीज के नीचे किसी को दिखाना और वो वर्टिकल पोजीशन में हो तो वो क्या दिखाना है, अंडर दिखाना है। और ऊपर दिखाते तो क्या लगाते, ओवर, और नीचे दिखाएंगे तो क्या लगाएंगे हम, अंडर लगाएंगे। उसके बाद द क्लाउड्स वर हॉवरिंग, बादल मंडरा रहे थे, ओवर अबो किसी चीज के लिए आता है लेकिन उसमें मोशन नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसमें गति नहीं होनी चाहिए, मोशन नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमारा क्या गलत है, इसमें अबो गलत है। और बादल मंडरा रहे हैं, बादल क्या है, मंडरा रहे हैं हमारे ऊपर, यानी कि तो जब मोशन दिखाई जाती है किसी चीज में, या तो कोई चीज एग्जैक्ट हाइट में हो तब भी ओवर, और मोशन हो तब भी क्या लगाना है आपने, ओवर लगाना। अगर मोशन ना हो तो क्या लगाना आपने, अबो लगाना है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर, ज्यादातर बच्चे थे ओवर या बिलो एवरेज, ओके। जो ज्यादातर बच्चे थे वो बिलो एवरेज थे या अबो एवरेज थे, ठीक है। अब आपको बिलो एवरेज, अगर बिलो और अबो आता तो दोनों लगा सकते थे, हमें क्या पता कि बच्चे एवरेज में कम थे या ज्यादा थे। लेकिन इसने गलती क्या की है, यहाँ ओवर और अबो में से लगाना है। और आपको जब लेवल जांचना हो, क्योंकि एवरेज दिखाती है लेवल को, किसको दिखाती है,
लेवल को। और जब किसी चीज का लेवल जांचना हो तो हम क्या लगाते हैं, अबव या बिलो। और हमने क्या दिया गया, अबव। तो इस प्रकार से हम अबव लगा देंगे, क्योंकि हम ज्यादातर बच्चे क्या थे, अबव एवरेज थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या करना है, यूज अबव का यूज करना है, क्योंकि अबव क्या दिखाने के लिए यूज लगाया जाता है, लेवल दिखाने के लिए, जबकि ओवर दिखाता है हाइट। और हम यहाँ पर हाइट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लेवल की बात कर रहे हैं। तो सी वॉज अंडर और बिलो द ट्री। अब वो पेड़ के नीचे थी, वो पेड़ के नीचे थी। अगर हम बैठ भी जाएंगे तो हमारी कुछ ना कुछ हाइट बनती है, हमारी कुछ ना कुछ हाइट बनती है ना। वो पेड़ के नीचे थी, है ना, वो पेड़ के नीचे थी, तो बिलो नहीं है। और पेड़ हमें कवर भी कर लेता है पूरा। क्या कर लेता है, जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उसकी छाया में क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर बिलो नहीं आ सकता, यहां पर क्या आएगा, अंडर आएगा। सी वॉज अंडर दी ट्री, पेड़ के नीचे थी। दिस वर्क इज अंडर और बिलो माई डिग्निटी। डिग्निटी मेरी शान, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत के खिलाफ है, नीचे है मेरे। तो यहां पर हमने हाइट नहीं मापनी, यहां पर हमने क्या मापना, लेवल। कहते हैं ये काम मेरे लेवल का नहीं है, ये काम मेरे लेवल का नहीं है, इसको मैं कतई नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहां पर क्या आएगा, अंडर नहीं आ सकता, यहां पर क्या आएगा, बिलो आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हाइट दिखाने के लिए आप ओवर लगाते हैं, मोशन दिखाने के लिए आप ओवर लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ओवर कहां लगाना है, कहां का लगाना है, जब कोई चीज की क्या दिखानी हो, एग्जैक्ट हाइट, हमारे एग्जैक्ट हाइट पर दिखानी, बिल्कुल वर्टिकली हमारे ऊपर हो। ठीक है, हाइट दिखानी है और बिल्कुल ऊपर दिखाना है, तो क्या दिखाना है, अब हमें लगाना ओवर। और कोई चीज हमारे से ऊपर तो है, ऊपर है, लेवल के हिसाब से ऊपर है, लेकिन वो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नहीं, तो क्या लगाओगे, अबव लगाओगे। क्या लगाओगे, अबव लगाओगे। और वो चीज हाइट के अनुसार तो है लेकिन नीचे है, तो अंडर। अगर वो चीज क्या है, वह आपकी हॉरिजेंटल पोजीशन में है, तो फिर क्या लगाओगे, आप क्या लगाओगे, बिलो लगाओगे। इस प्रकार से कोई चीज अगर बिल्कुल किसी चीज से कवर है, ढकी हुई है, तो ओवर। ढकी हुई नहीं है, पूरी तरह से ढकी नहीं है, कवर नहीं करी, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है लेकिन वो उसको पूरा नहीं करी, तो अबव। इस प्रकार से आपने करना है। अगर एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर आपने दिखाना कि कोई चीज आपके ऊपर से इधर से उधर उसने मुंह किया या इधर से उधर मुंह किया, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, ओवर ही लगाना है। जबकि विदाउट मोशन आपको क्या लगाना है, अबव लगाना है। ठीक है, अबव का हम एक ध्यान रखना, आपने याद रखनी बात, अबव का यूज हम हायर देन भी करते हैं। हायर देन, मान लीजिए आप कह रहे कि बादलों के ऊपर मैं एरोप्लेन उड़ रहा है, यानी कि बादलों की अपनी कुछ हाइट है और उससे भी ऊपर है, तो हायर देन दिखाना है तो अबव लगाना पड़ेगा। आपको याद रखना है, ये आपको लगाना पड़ेगा अबव। द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, बादलों से ऊपर। यानी कि अगर हम अपने धरती से बात करें, अगर अर्थ से बात करें तो अर्थ से ऊपर है, और अर्थ से ऊपर बादल है, बादल से भी ऊपर वो है, तो हायर देन दिखाने के लिए मैं क्या लगाना, अबव लगा। इस प्रकार से अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। बट इनको समझने की कोशिश करनी है और इन से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज है उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए वैल्यूएबल भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और अब आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।